नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। दी एज शो द न्यूज़ रूम आर्ग्यूज में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक गंभीर कह लीजिए एक हैरान करने वाले मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी एक सरकार के लिए काम करें, सरकारी नौकरी आपके पास भी हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, पैसे हों, तो अब इसके लिए आपको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब शायद आप भी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक हैरान करने वाला मामला है जो कि राजस्थान के जयपुर से आ रहा है, जहाँ एक बेटी ने अपनी माँ की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि उसे अपनी माँ की सरकारी नौकरी चाहिए थी। अब ये पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊं उससे पहले हम अपने सहयोगी आदित्य के पास चलेंगे। वो इस पूरे मामले को आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। आदि, राजस्थान के जयपुर से जो सामने आया है ये मामला, जिसमें एक बेटी ने अपनी माँ की जान ले ली है, क्यों ली है, कैसे ली है, ये पूरा मामला क्या है, एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला बेहद संवेदनशील है। ये कहानी जयपुर के एयरपोर्ट कॉलोनी की है, जहाँ पर एक सुखी परिवार रहते थे। अब 4 मेंबर की परिवार है, जिसमें एक फादर, एक बेटी और एक जो बेटा है वो मानसिक रूप से बीमार है और एक मदर रहती है। होता ऐसा है कि उसके पापा का बहुत अच्छे एक सरकारी जॉब होता है और पापा का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद अनुकंपा का नाम आपने सुना होगा, जो सरकारी जॉब में होते हैं उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को वो जॉब मिलता है। होता ऐसा है कि बेटी कहती है, जो सिर्फ 12वीं क्लास में, वो कहती है कि पापा का नौकरी मुझे मिलना चाहिए, और उसकी जो मदर है वो एग्री भी हो जाती है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मामा कहते हैं कि नहीं, आपके जो बेटा हैं वो भी मानसिक रूप से बीमार है और बेटी अभी छोटी है, शायद ये जिम्मेवारी उठा ना पाए, तो ये जॉब आपको मिलनी चाहिए। तो मदर वो सरकारी जॉब ले लेती है, लेकिन बेटी को इसके लिए गुस्सा होता है और वो अपने ताऊ के यहाँ चली जाती है रहने, जहाँ पर उनके चचेरे भाई बहन हैं। उसके बाद वहाँ पर उस गुस्से में उस बेटी ने की साजिश रचती है अपनी ही मदर की। फेल होती है। जब एक बार वो कोशिश करती है, थार से कुचलने की कोशिश करती है, वहाँ पर फेल हो जाती है। और ये जो मामला, जो उसकी मदर का जो कहे आप मृत्यु हुआ, जो उन्होंने करवाया, उसने ऐसा करवाया कि एक 7 लाख रुपए देकर उसने उसके चचेरे भाई से मिलकर एक हायर किया वाले को, और उस स्कॉर्पियो से जब उस बीमार अपने बेटे को, जब वो कोचिंग संस्थान में उसकी मदर छोड़ने जा रही थी, और जब लौटी उधर से, तो 130 के रफ्तार में उधर से स्कॉर्पियो आई और कुचल कर उसकी मम्मी को चली गई। तब तक मामला लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट का है, लेकिन पुलिस सोचती है कि चलो सीसीटीवी देख ही लेते हैं। और जब सीसीटीवी पुलिस देखने जाती है तो वो कार पहले से ही वहाँ पार्क मिलती है, और यहीं से तमाम जो है संज्ञान आता है कि नहीं, ये साजिश है। और जब मदर उसके घर पर जाती है तो वहाँ पर मदर ने 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे, घर के आसपास जाली लगाए हुए थे। यहीं से पुलिस को और सुराग मिलने लगता है और पता चलता है कि ये तामझाम इसलिए किया गया था क्योंकि इसकी मम्मी, अपनी ही मम्मी को फिर एक बार और की कोशिश की थी। ये बहुत दयनीय है। ये कह नहीं सकते प्रमोद भाई कि जिस तरीके से एक माँ ने, और अपने चचेरे भाई को ये लालच देती है कि 2 जमीन है, एक 5 करोड़ का है, एक 4 करोड़ का है, अगर तुम मेरी मम्मी को मारने में मदद करोगे तो एक भाई को 5 करोड़ का ज़मीन मिल जाएगा और एक भाई को 4 करोड़ का ज़मीन मिल जाएगा। और ताऊ जो हैं, ताऊ भी जो चाचा हैं, वो भी साथ हुए, और इस पूरे हत्याकांड को किया गया है इस तरीके से। अब आप ऐसी औलाद को बेटी कहिएगा, औलाद कहिएगा, या एक सीरियल किलर कहिएगा, मतलब हैरानी भरा ये पूरा मामला है कि अपनी ही माँ की जान लेने के लिए इस प्रकार की प्लानिंग की गई। मतलब कई बार प्रयास किया गया। शायद इतना प्रयास, इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त अगर वो पढ़ाई लिखाई में लगाती तो क्या पता वो अपनी काबिलियत के दम पर कोई सरकारी नौकरी हासिल कर लेती। हम सौहार्द जी के पास चलेंगे। द्विवेदी जी, क्या कहिएगा? बेटी कहिएगा, सीरियल किलर कहिएगा, साइको कहिएगा, क्या, कहाँ हम समाज के तौर पर कहाँ पहुँच रहे हैं? देखिए, इनको अगर कहा जाए तो साइको ही कहा जाएगा, क्योंकि ये एकदम जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं, ये व्यक्ति को एकदम धरातल में लेके जाती हैं। अब आप समझिए, एक बेटी का सबसे बड़ा रिश्ता होता है अपनी माँ से। कुछ भी अगर समस्या होती है, कुछ भी बात होती है, तो बेटी सबसे क्लोज होती है अगर इस संसार में, तो अपनी माँ से होती है। लेकिन आप इसको साइको नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? जिस माँ ने उसे पैदा करके इतना बड़ा किया, उस लायक बनाया, वो जॉब दे भी रही थी वाकई। लेकिन सोचिए, उसको ये सोचना चाहिए था कि माँ कमा किसके लिए रही हैं और ये जो तमाम प्रॉपर्टी है ये किसके लिए है। लेकिन ये
वही कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका एकदम विवेक मर चुका है और ये एक तरीके से मानसिक संतुलन खो गई हैं, मतलब। और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत ही खतरनाक रास्ते पे जा रही हैं आजकल की। इस तरीके की घटनाएं जो सुनने में आती हैं तो समझ में आ रहा है, खासतौर पे लड़की, आप देखिए महिला ही महिला की दुश्मन बनी बैठी है। आप पुरुषों को क्या कहेंगे या फिर और किसी को क्या कहेंगे? नहीं, खैर इसमें अब लिंग की कोई बात नहीं है, जेंडर की कोई बात नहीं है। उनके ताऊ और उनके चचेरे भाई भी सम्मिलित हैं। मतलब आप सोचिए, इस तरीके का घृणित कार्य करना, मतलब माँ है, माँ अकेली रहती हैं, आपका एक भाई है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और आप इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग करती हैं अपनी ही माँ की जान लेने के लिए, तो ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। साक्षी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस ओपिनियन? आई मीन, रिश्तों में भरोसे का कत्ल हो रहा है। अभी तक हम कुछ दिन पहले तक हम बात कर रहे थे कि पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, लिव इन पार्टनर, इनमें विश्वास नहीं रह गया है। अब अगर बच्चे भी अपने माता पिता की इस तरीके से जान लेने लगे हैं, तो फिर हम एक समाज के तौर पर कहाँ जा रहे हैं? ये घटना बेसिकली ये दिखाती है कि लालच और संपत्ति की लालच में कोई किसी भी हद तक जा सकता है। पैसा इतना सर चढ़कर बोलने लग गया है लोगों के कि मैं जब वृद्ध आश्रम जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कैसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन जब ऐसे केस आते हैं अब तो मार ही देते हैं। दोनों ही गलत है। वो आपकी माँ है, उसने आपको 9 महीने पेट में रखा, और मैं बिल्कुल अश्योरेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि सिर्फ इतनी बात नहीं है, और भी बातें खुलकर इस केस में सामने आएंगी। लेकिन आप अपनी माँ को सिर्फ एक नौकरी के लिए मार रहे हो। मतलब किस तरीके से क्या सोच रहे, एक नौकरी मिल जाती तो क्या कर लेते ऐसा, और सरकारी नौकरी के लिए, संपत्ति के लिए, वही माँ आपके लिए ही आप सब चीज़ बचा के रख रही थी। मैं तो स्पीचलेस होते जा रही हूँ इन चीज़ों में। मतलब आप समझिए कि आपने इतनी प्लानिंग की, आप इतनी शातिर हैं कि आपको लगा कि आप एक को अंजाम देने के बाद आप बच जाएंगी, और को अंजाम देने का तरीका भी आपने क्या चुना? ऐसे तरीके से करें ताकि वो एक्सीडेंट दिखे, लोग उसे ना समझ पाएं, और आप अपने ताऊ को, उनके बेटों को भी मनाती हैं ये कह के कि मैं आपको 5 करोड़ और 4 करोड़ की संपत्ति जो है आपके नाम पे कर दूंगी, और वो भी कैसे रिश्तेदार हैं जो इस काम के लिए राजी हो गए हैं। प्रतिभा, आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? मतलब क्या हो गया है समाज में, हम कहाँ जा रहे हैं? और इतनी शातिर तरीके से आप एक प्लान करने की कोशिश करते हो किसी का असैसिनेशन, और फिर आपको लगता है कि आप बच भी जाओगे। लोगों के पास इतना दिमाग आ कहाँ से रहा है, और हर दिमाग गलत कामों में क्यों इस्तेमाल हो रहा है? लोगों के दिमाग घुटने में चले गए हैं सीरियसली। अगर उसके पास इतना दिमाग होता ही कि ये करने के बाद मैं पकड़ी जाऊंगी, तो उसने कभी ये किया ही नहीं होता। मुझे तो ये बात खाई जा रही है कि एक माँ अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को दे देती है, उसको पेट में पालने से लेके उसको बड़ा करने तक, और उसकी ममता इतनी ज़्यादा होती है बच्चों के लिए कि वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी और को सकती है। लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा होगा कि उसकी ही बेटी उसके जान लेने की साजिश रचेगी। जब एक बार और लगता है कि उन्होंने अपनी घर पे ऐसे सील वगैरह लगवा लिया था और बाहर कम निकलने लगी थी वो, तो उनको हिंट तो लगी गया होगा कि उनकी बेटी ऐसा करना चाहती है, और उनकी जान लेने की कभी और कोशिश की होगी उन्होंने। तो उस टाइम उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि एक सरकारी नौकरी और कुछ ज़मीन के लिए ये अपनी माँ, और मतलब अपनी माँ को, मतलब मुझे चाहती है, उनके दिल पे कैसा बीत रहा होगा। आजकल तो अब इतने सारे रिश्ते थे, लिव इन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, कोई भी था, एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ भी था, लेकिन ये माँ बेटी का रिश्ता, इतना पवित्र रिश्ता अब इन सब चीज़ों में आ रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ये जान के। बिल्कुल सही बात है। श्वेता, आपको क्या लगा कि इंसान को इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए कितना मानसिक विक्षिप्त होना पड़ेगा? पहली बात तो प्रमोद जी, इतने केसेस जो आ रहे हैं हमारे पास, कभी हस्बैंड वाइफ की जान ले रहा है, कभी वाइफ हस्बैंड की जान ले रहा है। ये जो जितने भी जान लेने वाले केसेस आ रहे हैं, एक पैटर्न बन गया है जो मैंने इतने केसेस देख लिए हैं कि ये रिलेशनशिप में ही चल रहा है। 2 रिलेशन में ही आके इंसान एक दूसरे का जान ले रहा है। आज वाला जो केस है, मतलब अब मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब माँ बेटी वाले केस में भी लग रहा है बेटी ने माँ की जान ले ली, कल को आएगा भाई ने बहन की जान ले ली। एक रिश्ते में जो ये क्राइम नए नए दिखने को मिल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। जिस माँ ने जिसको जन्म दिया, उसके बाद उसके लिए सब कुछ करना, एक खर्चा उसके लिए कमाना, सारा खर्चा उन्हीं के लिए देख रही थी ना वो। उन्हें नौकरी करने की कोई शौक़ नहीं थी, लेकिन वो अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए वो खर्चा देख रही थी। तब भी उस बेटी को रास नहीं आया। मतलब उसे इतना लालच था कि उसे अपनी माँ को मार के नौकरी लेनी पड़ी। मिल गई क्या तुम्हें नौकरी? तुम्हें तो बोलना नहीं चाहिए। मुझे ऐसी बेटी होने से अच्छा है आप
नहीं करिए बच्चा, आप ऐसे ही रहिए, ऐसे ऐसे बच्चों का तो ना होना ही बेटर है। केसेस को तो देख के अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। सही बात है, ऐसी औलाद का होने से बढ़िया है बे औलाद होना। लेकिन रिद्धि, 23 साल की लड़की इस प्रकार की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड किल मदर जस्ट फॉर अ जॉब, और वो भी वो जॉब जो उसकी माँ उन्हीं की पढ़ाई उन्हीं की शादी के लिए कर रही थी। वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग एज अ सोसाइटी रिद्धि? मतलब आई एम सरप्राइज, क्योंकि आयुषी जिस एज में थी उस एज में बच्चे सोचते हैं कि हमें कुछ करना है जीवन में, हमें आगे बढ़ना है, हमें पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, वो करियर बनाने के बारे में सोचते हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के बारे में सोचते हैं, और वो अपने ही माँ को, अब उसने अपनी ही माँ की जान ले ली। और उन रिलेटिव्स का भी क्या, बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं। तो वो अगर जो घर के बड़े हैं उनकी ही मानसिकता घर में ऐसी है तो बच्चे भी क्या ही करेंगे फिर, उनको सीख देने वाला कोई नहीं है उन्हें। अगर वो ऐसा सोच रही थी तो रिलेटिव्स को एक बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए था, बल्कि उन्होंने उसका साथ दिया इस चीज़ में। तो यही बहुत शर्मनाक बात है। तो एंड में मैं यही कहूँगी कि जो उसके मामा सोच रहे थे कि वो डिज़र्व नहीं करती है ये प्रॉपर्टी और नौकरी, बिल्कुल सही सोच रहे थे, बिकॉज वॉट शी डिड वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग। हर चीज़ की अपनी एक आयु होती है, हर चीज़ के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है, और आप इस प्रकार का घृणित कार्य कर रही हैं अभी भी अपनी माँ के साथ। एंड रिद्धि, आपने कहा कि हर बच्चा सोचता है कि वो बड़ा होकर कुछ करेगा, इन्होंने भी सोचा कि कुछ करेंगी, बट इन्होंने जो किया वो सबके सामने है कि किस प्रकार का इन्होंने काम किया। अस्मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या गलतियाँ हो रही हैं हमसे? कैसा, किस प्रकार की समाज की संरचना कर रहे हैं हम? कलयुग की तरफ चल रहा है पूरा ये जो है, क्योंकि बीइंग फ्रॉम द सेम एज ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ अपने खुद से, बिकॉज आई वांटेड टू कीप मेक माय पेरेंट्स प्राउड, कि भाई मैं कुछ करके अपने पेरेंट्स को प्राउड करूँ। एंड इमेजिनिंग कि अपनी माँ को कोई मारेगा, ठीक है, कभी कभी गुस्से में या कभी ऐसा लगता है, बट यू डोंट रियली एक्ट अपॉन इट, ठीक है। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो आप अर्न कर सकते हो, यू आर किलिंग योर ब्लड। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली डूम्ड। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट वही है कि पैसे के पीछे आदमी लालच ही करता है, आदमी इंसान लालच ही कर जाता है, और वो ऐसे कदम ले लेता है कि उससे फिर उल्टे पैर वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। सो बिल्कुल सही बात है। और हिमांशु, माँ तो हमारी अस्तित्व का, हमारे एग्जिस्टेंस का आधार होती है। शायद अगर वो ना हो तो हम इस दुनिया में ना आए। 9 महीने अपने कोख में रखती है, हमें हजारों तरीके के यातनाएं झेलने के बाद हमें इस दुनिया में लाती है, बहुत कष्ट करके हमें पालती है। बच्चे जितना बदमाशी करते हैं बचपन में, जितना मुश्किल होता है उनको पालना, वो सारे कष्ट अकेले झेलती है। और एक दिन जब उसी संतान के हाथों उनको इस प्रकार का दंश झेलना पड़े, कितना दुखद है। मेरा तो कहना यो है कि जो माँ का रिश्ता होया करा ना बालक गेलिया, उससे बड़ा और सबसे मतलब वो रिश्ता ऐसा है कि उसका मुकाबला किसी और रिश्ते के हो नहीं सकता। एक माँ बालक ने 9 महीने कोख में रखे है, ठीक है, वो कष्ट झेला है वहाँ, उसके बाद वो बालक हुए, उसकी सेवा पानी करे, उसने जो है पाले है, आगे बढ़ावे है। या 23 साल की कुंगड़ी इसकी माँ ने पैदा मतलब या पाल दी, बढ़ा दी, आगे पढ़ाई भी होगी। इसने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया। जिसने मरण जा रही है वह इसकी माँ है, उसका इस गेल खून का रिश्ता है, उसने कितना इसके लिए कराया होगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहूँगा ये जो प्रॉपर्टी है या जमीन जायदाद है, जितना पीसा है, सब दरिया का दरिया रह जाएगा। मानस खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाया करे, कुछ नहीं रहता अड़े। सबसे बड़ी कमी हुआ करे मानस की कमी। इसने अपनी खुद की माँ कमी या कभी पूरी नहीं कर पाओगी। और सबसे बड़ी बात यह है, माँ तो ऊपर काका ताऊ और उनके बालक क्यों कर हो जाएंगे। या बावड़ी बूझ, मैं कहूँगा यह बावड़ी बूझ है। इसने काका ताऊओं के बालक अपनी माँ तो ऊपर समझे। इसने देखना चाहिए था काल ने, अगर इसने जायदाद मिल भी जाती ना, सारी चीज मिल जाती, तब वे काका ताऊओं के बालक और वह काका ताऊ इसने भी थे। क्योंकि माँ का जो रिश्ता है ना, उसके आगे कोई काका ताऊ का रिश्ता नहीं है। तो यह एक तरह की मैं कहूँगा, अगर बावड़ी बूझ अगर फिर तो कहूँगा तो कुछ गलत नहीं है, 1 नंबर की बावड़ी बूझ थी और बहुत गलत कराया इसने। बिल्कुल सही बात है हिमांशु। लाइक ज़िंदगी में सारी चीज़ें आप दोबारा कमा सकते हैं। आप अपनी माँ, अपने बाप को अगर एक बार खो देते हैं तो उन्हें आप दोबारा नहीं कमा सकते। वो एक ऐसी पूंजी है जो जीवन में एक बार ही मिलती है, उसे बहुत संभाल के, बहुत सचेत होकर रखने की आवश्यकता है। और आप चंद पैसों के पीछे इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, मतलब घिन आती है, थू है ऐसी मानसिकता पे। मतलब जितना कम बोला जाए उतना बेहतर है। साक्षी वांटेड टू ऐड समथिंग। साक्षी,
मुझे बस ये कहना है, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आता है तो ज़रूर एक बार अनाथालय ज़रूर विज़िट करें और वहाँ देखें कि कितने लोग सिर्फ माँ बाप के लिए तरस रहे हैं। पति पत्नी ये सब तो क्राइम स्टोरीज़ कब से चली आ रही है, अब माँ बाप को भी लोग मार लग गए। एक बार अनाथालय जाए और वहाँ देखे कि बिना माँ बाप के कैसे जीवन काटा जाता है। एक नौकरी के लिए अपनी माँ को मार दे, ये तो केस ही इनवैलिड ही हो जाए। तो मतलब ऐसे कोई बोल दे कि सपना ही देख रहे तो शायद और अच्छा लगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब अनाथालय जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनके माँ बाप नहीं हैं, आप उनसे एक बार बात करके पूछिए, उनका हाल जानने की कोशिश करिए कि वो कैसे जी रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे द्विवेदी जी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो समाज में घटनाएं होती हैं तो हम ये मतलब सोचते हैं कि हम बाहर जो हम अनसेफ फील करते हैं तो ये होता है कि अपने पेरेंट्स के साथ में लोग सबसे ज़्यादा सेफ्टी फील करते हैं। लेकिन अगर आप घर में भी अगर ये चीज़ें होंगी तो अगर माँ अपनी बेटी पे नहीं भरोसा करेगी, बेटी माँ बाप पे नहीं करेगी, भाई पे नहीं करेंगे, तो फिर किस पे भरोसा करें? जब घर में अगर ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी कुंठित मानसिकता पनप रही है, पैदा हो रही है, और उनको ये भी देखिए कि उनको ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं जो करने जा रही हूँ ये रिजल्ट ये होने वाला है। उनको ये पता नहीं कौन सी मूवी देख लेते हैं, क्या देखते हैं कि उनको लगता है कि हम इस तरीके का क्राइम करके और आराम से बच जाएंगे। उनको ये नहीं समझ में आता कि इसके बाद हमें मिलना कुछ नहीं है जेल के अलावा। बिल्कुल सही बात है सौरभ। और अब हम अपने इस डिस्कशन के एकदम अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। मैं इस चर्चा को ख़त्म करूं उससे पहले श्वेता वांटेड टू ऐड समथिंग। लास्ट कमेंट फ्रॉम श्वेता। श्वेता, क्या कहना चाह रही थी आप? जितने भी ये क्राइम केसेस आ रहे हैं आजकल, लोग इसको सबसे पहले नाम देते हैं कि इंसान गुस्से में कुछ भी कर लेता है, हिट ऑफ द मोमेंट होता है कि इंसान ऐसी गलती कर बैठता है। आई क्लियरली स्टेट यू दिस कि ये सब गुस्से में नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आती हैं, कब कैसे क्या प्लान किया गया है। आज भी जो केस है उसमें वहाँ गाड़ी पहले से खड़ी की गई थी, तब जाके उनको मारा गया। तो सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, गुस्से में कोई चीज़ें ऐसी नहीं की जाती हैं। इट इज़ ऑल प्री प्लान्ड थिंग। सेकेंडली, रिश्ते में देखा जाए तो बेटी ने तो ऐसा स्टेप उठाने के लिए तो वो तैयार ही थी, लेकिन जो उनके साथ थे, उनके चाचा ताऊ, उनके क्या बच्चे नहीं हैं? क्या आज वो ये खबर नहीं देखेंगे? क्या उनको नहीं पता कि मेरे बाप दादा ताऊ जो भी थे उन्होंने ये सब किया है? उनको अच्छा लगेगा? कल को अगर वही ऐसा कर देते तो क्या आपके साथ जो भी जिन्होंने ये साथ दिया, आप कहाँ होते इस समय? बिल्कुल सही बात है श्वेता। खैर, इस पूरे मामले में बहुत से प्रश्न चिन्ह उठेंगे, बहुत सी बातें होंगी, अभी बहुत पड़ताल जारी है। एंड एज शी सेड राइटली कि ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट किया हुआ काम नहीं है। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो कि प्लान किया गया था पूरी तरीके से। खैर, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा हो। इसके साथ ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमें अब ऐसे खबरों पर ये न्यूज़ रूम डिस्कशन ना करना पड़े। हमने ये सेगमेंट ये सोच के शुरू किया था कि हम यहाँ पर कुछ राष्ट्रहित, कुछ समाज हित, देश से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, हमें एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये लगता है कि वी नीड टू कॉल इट आउट एंड वी आर डूइंग दैट। होपफुली अगली बार से हमें ऐसे कहानियों पर करने की न्यूज़ रूम डिस्कशन ज़रूरत ना पड़े। फिलहाल इस न्यूज़ रूम डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।